तो दोस्तों आज हमारा एनएसएस कैंप का पहला दिन है, यानी कि उसकी ओपनिंग है। तो उसके लिए छोटा सा फंक्शन रखा गया है और अभी हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। और ये है यहाँ पर ये है डेकोरेशन कमेटी में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेट जा रहे हैं क्योंकि इन्हें बुलाया गया था 8:30 बजे और ये अब जाके जा रहे हैं 9 बजे। तो अभी हम यहाँ पर कॉलेज में पहुँच चुके हैं और मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या क्या तैयारी चल रही है। तो अंदर जाते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेकोरेशन का काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। और ये था हमारा 7 दिन कैंप का बैनर। तो फिर मेरा अभी काम नहीं था, इसलिए मैं अपनी असाइनमेंट बनाने बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर आप साथ में बॉयज़ को भी देख ही सकते हो कि इनको लगा दिया था यहाँ पर कुर्सी को लाने के लिए। थोड़ी देर में हम आ जाते हैं इन गमलों को लेने, क्योंकि इन्हें हमें हॉल में लेके जाना था। गाइस देखिए हमने काम किया है और हम पोछा लगा रहे हैं। मैंने घर में भी पिछले 1.5 साल से पोछा नहीं लगाया है, आज मैं पोछा लगा रही हूँ सर के कहने पे। क्या करें? फिर हम आ जाते हैं एनएसएस रूम में, क्योंकि अब हमें तैयार होना था। इसीलिए जो कल मैंने ड्रेस अलमारी में रखी थी उसे मैं निकाल कर आ जाती हूँ सीधा तैयार होने। तो यहाँ पर हम तैयार भी हो चुके थे और साथ में यहाँ पर बाकी बच्चे भी तैयार हो रहे थे। फिर थोड़ी देर में फंक्शन भी शुरू हो गया था और सभी बच्चों की ड्यूटी कुछ ना कुछ काम करने में लग गई थी। माई न्यू ब्लॉग, ये हमारे साथ मैं भी तो भाई यार ये पानी पिला रहे हैं, मुझे नहीं पिलाया इन्होंने। और ये ब्लॉगर के क्या बोलते हैं, अरे शक्ल दिखा नहीं, ये हमारे कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारा काम भी हो गया था और आप देख सकते हो कि बेरेट से हमारे माथे पे बिल्कुल निशानी पड़ गए थे। तो अब हमारा काम तो हो गया था, इसीलिए हम जा रहे थे अपनी ड्रेस चेंज करने। तो हम आए थे आज बड़े अरसों बाद कॉलेज में, आज हम मिले। वो इधर आइए, शख्स में मिले। इन्हें आप कोई जानता हो तो कमेंट में नहीं बताए। अबे साले। तो फिर यहाँ पर हम ड्रेस चेंज करके आ चुके थे और जैसे ही हम अंदर रूम में जाते हैं, यहाँ पर फंक्शन शुरू हो चुका था। अब बारी थी इन सब की और फिर थोड़ी देर में इन्हें भी बुलावा आ ही जाता है। फिर ये फंक्शन चल ही रहा था कि हमारे सर हमें कहते हैं कि मेरे घर चले जाओ, क्योंकि हमें उनके घर से कुछ सामान लेके आना था। फिर हम चल देते हैं उनके घर की ओर और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लंच की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल ही रही थी। फिर हम निकल जाते हैं सीधा सर के घर की तरफ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने सर के घर, जो हमारे कौन है नहीं मतलब प्रोग्राम ऑफिसर सर है। और उन्होंने अपनी वाइफ के पास दिया है सैलेड काटने के लिए। और देख लो अब आप सर अपनी वाइफ को भी काम में लगा रहे हैं हमारे साथ साथ। तो अब यहाँ पर हम उनके घर में पहुँच चुके हैं। फिर जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि सर की पत्नी इतनी बिजी थे कि वो सलाद नहीं काट पाए थे। इसीलिए हम बैठ जाते हैं यहाँ पर उनकी मदद करने। फिर थोड़ी देर में हमारा सलाद भी कट के तैयार हो चुका था। हमने तो इनकी मदद सिर्फ यहाँ पर ये सलाद काटने में की थी, बाकी आगे का काम इन्होंने खुद किया था। उसके बाद इन्होंने हमसे फिर चेक करवाया कि इसमें नमक लगा है या नहीं लगा है, और सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। लेकिन फिर जैसे ही हम बाहर आते हैं तो मुझे पता चलता है कि साक्षी दीदी को ये पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये कह रहे थे कि मेरे मुँह का टेस्ट तो इससे बेकार हो गया था। इसीलिए ये अपने लिए कुरकुरा लेके आते हैं कि इसको खा के मेरा मुँह ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही हम ये सलाद लेके कॉलेज पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम इसे सर को चेक करवाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ ने कहा था कि इसे सर को चेक करवा लेना कि इसमें नमक ठीक है या नहीं। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बना था। फिर जैसे ही हम हॉल में पहुंचते हैं तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि सभी बच्चे यहाँ पर जा चुके थे और हमारा फंक्शन भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अब लंच टाइम हो चुका था। इसलिए हम आ जाते हैं सीधा स्टाफ रूम में, जहाँ पर कि टीचर्स को खाना देने की तैयारियाँ चल रही थी। और यहाँ पर वो बच्चे भी पहुँच चुके थे जिनकी ड्यूटी टीचर्स को खाना देने में लगी थी। और हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, इसीलिए हम आ जाते हैं सीधा खाना खाने। फिर थोड़ी देर में हमारा खाना भी आ चुका था और हम सभी ने खाना खा लिया था। तो अब जैसा कि हमारा आज से कैंप शुरू है, तो सर ने हमें सबको हॉल में बुला लिया था, क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी बातें बतानी थी। उसके बाद हम चल देते हैं घर की ओर, क्योंकि अभी हमें 7 दिन की पैकिंग भी करनी थी और फिर वो सामान लेके वापस कॉलेज भी आना था। फिर यहाँ पर मेरी ये पैकिंग भी हो गई थी और बड़ी मुश्किल से मैंने एक ही बैग में अपना सारा सामान एडजस्ट किया था।
तो अब बारी थी घर से विदाई लेने की, लेकिन जैसा कि मुझे पहले से ही जुकाम हो रहा था, इसलिए मैंने अपने साथ पैरासीटामोल डाल दी थी ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इन्हें ले सकूं। तो अब जैसा कि बस का टाइम हो गया था, इसीलिए हम चल देते हैं बस स्टैंड की तरफ। और यहाँ पर मेरा बैग छोड़ने मेरे साथ मेरी मम्मी आ रहे थे, लेकिन आगे से मुझे अपनी सहेली भी मिलने वाली थी। फिर हम आ जाते हैं सीधा बस स्टैंड और थोड़ी ही देर में हमारी बस भी यहाँ पर आ ही जाती है और हम अपनी अपनी सीट ले लेते हैं। और आगे से हमें अपनी 2 और सहेलियाँ भी मिलने वाली थी। फिर ये भी हमें आगे से मिल जाती है और ये भी अपना यहाँ पर बोरिया बिस्तरा लेकर आ गई थी। और फिर जैसे ही हम पहुँच जाते हैं तो नीचे उतरते ही यहाँ पर हमारी दूसरी सहेली से मुलाकात होती है, क्योंकि ये हमें बस में नहीं मिल पाई थी क्योंकि बस में थोड़ी सी भीड़ थी। फिर हम अपना सामान लेके चल देते हैं सीधा ऊपर कमरे की तरफ, इस भरोसे कि हम सबसे पहले अपनी अपनी सीट ले लेंगे जहाँ पर हमें सोना है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब बच्चे पहले ही आ चुके थे और सभी ने अपने अपने कोने पहले ही पकड़ लिए थे। फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर सभी ने अपने अपने बिस्तर लगा लिए थे। जान बनेगा जान। फिर थोड़ी देर में हम आ जाते हैं हॉल में, जहाँ पर कि हमारी सारी एक्टिविटी होने वाली थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी बच्चे कुछ ना कुछ काम करने में लग गए थे। फिर हमारी ड्यूटी भी लग जाती है यहाँ पर मैट को ऊपर हॉल में लेके आने की। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ बच्चे पहले ही यहाँ पर मैट को ऊपर लेके आ रहे थे। फिर मैं भी लग जाती हूँ यहाँ पर काम करने। फिर जितने मैट चाहिए थे वो सब लेके बच्चे हॉल में चले गए थे और फिर ये लास्ट के 2 मैट हम भी लेके आ जाते हैं हॉल में। फिर यहाँ पर शुरू हो जाता है इन मैट को बिछाने का काम। और फिर यहाँ पर थोड़ी देर में सभी बच्चे भी आ चुके थे, मैट भी बिछ चुके थे। तो फिर यहाँ पर जो आज का सबसे पहला काम हुआ था वो हुआ था ग्रुप को डिवाइड करने का, क्योंकि यहाँ पर हम कम से कम 60 बच्चे थे, इसीलिए सबको ग्रुप में बांटना तो ज़रूरी था। फिर यहाँ पर हमारे ग्रुप बढ़ चुके थे और मैं आई थी 4th ग्रुप में। और उसके बाद सर हमें फिर आगे की बातें बताते हैं। आपकी जो थीम है इस बार की डिजिटल लिटरेसी पर ही है। तो यहाँ पर सर कह रहे थे कि इस बार की जो हमारी थीम है वो डिजिटल पर है और जो हमारे ग्रुप बांटे गए हैं उनके नाम डिजिटल ऐप पर ही रखे जाएंगे। फिर हम सभी को अपने अपने ग्रुप का नाम सोचना था। फिर आखिरकार सभी के ग्रुप के नाम मिल जाते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से थे। उमंग का फुल फॉर्म बोलना। तो एक ग्रुप का नाम था उमंग और हमारे ग्रुप का नाम रखा गया था। डिजी इंडिया। यस सर। तो हमारे ग्रुप का नाम था डिजी इंडिया और एक ग्रुप का नाम था साइबर बेरियर। तो अब टाइम हो गया था हमारा खाना खाने का। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा खाना खाने और यहाँ पर हमारे टीचर्स भी हमारे साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तो अब हमने खाना तो खा लिया था और फिर हमारी ड्यूटी लग जाती है बर्तनों को धोने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुकर अंदर से बिल्कुल काला हो चुका था, क्योंकि इसमें चावल जल चुके थे और इसे धोना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और फिर भी इसमें थोड़ा सा काला दाग रह ही गया था। तो अब हमारा सारा काम भी हो गया था। फिर हम आ जाते हैं सीधा अपने रूम में, क्योंकि अब हमारे सोने का टाइम हो गया था। तो इस प्रकार गुजरा आज का हमारा पहला दिन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।